दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग स्मार्ट मीटर के बिलिंग को समझने वाले हैं। स्मार्ट मीटर का बिलिंग कैसे स्टार्ट होता है, कैसे खत्म होता है, कैसे एरियर स्टार्ट होता है, कैसे एरियर आपका सेटल किया जाता है, कब आपका बैलेंस कट होता है, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में एक एक करके लाइव एग्जांपल के साथ देखेंगे। इसके पहले भी मैं एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ कंप्लीट बिलिंग का, लेकिन उसमें मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको स्टेप वाइज नहीं समझाया था। आज मैं आपको एग्जाम्पल के साथ एक एक करके समझाने वाला हूँ। आपका मीटर लगने के पहले से लेके मीटर का जो एरियर खत्म होता है उसके बाद तक का मैं आपको एक एक करके दिखाने वाला हूँ, कैसे आपका एरिया स्टार्ट होता है, कैसे खत्म होता है। कभी कभी आप लोग जो क्वेश्चन कमेंट में पूछते हैं कि मेरा पहले कोई बकाया नहीं था फिर भी एरियर स्टार्ट हो गया, तो मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाने वाला हूँ कैसे आपका बिल एडवांस है फिर भी एरियर स्टार्ट हो सकता है, एरियर वो कैसे आ जाता है उसके बारे में हम सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं जरूरी बातें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर देखिए, मैंने एक बिल लिया है जो कि स्मार्ट मीटर लगने के जस्ट पहले का बिल है। आप ये देख लीजिए, बिल फॉर जनवरी 23 है। जनवरी 23 में स्मार्ट मीटर नहीं लगा हुआ है, इस अकाउंट में पुराना पोस्टपेड का बिलिंग हुआ है। वो आप ये देखिए जनवरी 23 का बिल है। इनका अगर अमाउंट देखेंगे तो 5 फरवरी को इनका ड्यू डेट है पे करने का, 603 रुपए एडवांस में है। इनका बिलिंग डेट आप देखिए कब है, 21 जनवरी का बिल हुआ है। ये पोस्टपेड मीटर का बिल है, 6 जनवरी को बिल हुआ और 603 रुपए इनका एडवांस है। तो आप ये बिल आपका है जनवरी महीने, जो कि पोस्टपेड मीटर में जो मीटर रीडर बिल बना के गया है 6 जनवरी को, और 603 रुपए उनका एडवांस निकल रहा है। ठीक है, अब अगले महीने इनका स्मार्ट मीटर लग जाएगा। अब देखिए इनका 4 कैलकुलेशन मैंने निकाला कि कैसे इनका डे वाइज कैलकुलेशन हो रहा है। इनका स्मार्ट मीटर लग गया 3 फरवरी को। पिछला स्लाइड में हम लोग देखा 6 जनवरी को उनका पोस्टपेड मीटर का बिल बना था। अगला 6 फरवरी को या 10 फरवरी को इनका बिल बनता, उसके पहले ही इनके यहाँ स्मार्ट मीटर लग गया। स्मार्ट मीटर लग गया कब, 3 फरवरी को। 3 फरवरी का स्मार्ट मीटर लग गया। तो यहाँ पे देखिए, आप देखिए 4 फरवरी से इनका 0 बैलेंस है। 5 फरवरी से स्टार्ट हो गया है कैलकुलेशन इनका, 50 नेगेटिव में चला गया, उसके बाद से रिचार्ज कर रहे हैं, कंजम्पशन इनका हो रहा है। अब देखिए ऐसे 4 फरवरी 5 फरवरी पूरे फरवरी में जो इनका रिचार्ज इधर दिख रहा है, रिचार्ज कर रहे हैं, उनका बैलेंस चल रहा है। यहाँ कोई इशू नहीं है। जो आपका मीटर इंस्टॉल हुआ फरवरी में, वो अपना 0 से स्टार्ट किया। जो कंजम्पशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका बैलेंस कट रहा है, आप रिचार्ज कर रहे हैं, बैलेंस मिल रहा है, यूज हो रहा है। अभी तक इसमें आपका कोई भी पहले का जो एडवांस था वो कहीं भी इंक्लूड नहीं हुआ, वो आपका बैलेंस आपको नहीं मिला। अगर आपका बकाया भी रहता तो भी आपको नहीं मिलता, यहाँ पे उसका डिडक्शन नहीं होता। मतलब आपका जब तक पहला बिल नहीं बनेगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। मीटर जब से लगा है वो अपना लगा है, उसके बाद से अपना 0 रीडिंग से चल रहा है, वो अपना उसके अकॉर्डिंग पैसा कट रहा है। यानी कि मीटर अभी तक आपके पुराने बिलिंग से इसका कोई लेना नहीं है। जितना यूनिट खपत हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका पैसा कट रहा है, आपका फिक्स चार्ज कट रहा है। अब देखिए मार्च में इनका पहला बिल बन गया। अब यहाँ देखिए मैंने लिख रखा फर्स्ट बिल जनरेटेड ऑन 7 मार्च 2023। 7 मार्च को इनका पहला बिल बन गया, जो कि 1 मार्च तक का बिलिंग हो गया। अब इस बिल में देखेंगे, देखिए ये मार्च 23 का बिल है, हालांकि ये फरवरी मंथ तक का बिल है, क्योंकि 1 मार्च को जनरेट होता है इसलिए वो मार्च मंथ लिखता है आपको बिल में। तो यहाँ पे देखिए आपको लिखा है 7 मार्च का, 7 मार्च को बिलिंग किया गया है। और इनमें देखिए दोनों मीटर का रीडिंग दिख रहा है। दोनों मीटर का रीडिंग क्यों दिख रहा है, ये जो नीचे वाला कॉलम है अब रीडिंग में देखिए 2 है। नीचे में 262 यूनिट का कंजम्पशन है, ऊपर वाला में 144 यूनिट का है। नीचे वाला है जो आपका पुराना मीटर का कंजम्पशन है, और ऊपर में है जो नया मीटर का कंजम्पशन है। क्योंकि हमारा बिलिंग कब हुआ था, 6 जनवरी तक का बिल हो रखा था। 7 जनवरी से हमारा पुराना मीटर ही चल रहा था, जब तक नया मीटर नहीं लग जाए 3 फरवरी को। तो यानी कि 2 फरवरी तक हमारा पुराना मीटर चला। तो आप नीचे देख लीजिए 7 जनवरी से 2 फरवरी तक 262 यूनिट है जो पुराना मीटर का कंजम्पशन है, और फिर 3 फरवरी से 1 मार्च तक नया मीटर का कंजम्पशन है जो कि 144 यूनिट है। टोटल हमारा 406 यूनिट का यहाँ पे बिल हो रखा है। वही चीज मैंने साइड में यहाँ पे लिख रखा है कि 1 मार्च तक बिल हुआ है, जिसमें 262 यूनिट है जो पुराने मीटर का है, जो 7 जनवरी से 2 फरवरी तक का है। अब यहाँ पे अगर आप टोटल बिल देखेंगे तो टोटल बिल कितना आया, बना 2499 रुपए का। इस 2499 में आपका पुराना बकाया भी इंक्लूड है, जो आपका पुराना मीटर का 262 यूनिट है वो भी इंक्लूड है। अब इस पीरियड में रिचार्ज आपने कितना किया है, 1500 रुपए का। 600 आपका पहले से एडवांस आ रहा था, तो 2100 रुपए एडवांस हुआ, तो 2400 का 2500 का बिल बना, तो आपका ड्यू रह गया। अब यहाँ पे चूंकि जो टोटल डिमांड है वो प्लस में रह गया, निगेटिव नहीं हुआ। जो आपका 1 मार्च का बैलेंस देखिएगा ये निगेटिव में रह गया, ये एडवांस नहीं हुआ। एडवांस तब होता जब यहाँ नीचे वाला बैलेंस प्लस में आ जाता है, मतलब 1 मार्च का बैलेंस आपका प्लस में होता है। प्लस में कब आ जाता है, जब आपका जो ऊपर में जो एडवांस 2100 रहता है, वहां पे मान लीजिए आपने 3000 रुपया रिचार्ज कर रखा होता, 4000 रुपया रिचार्ज कर रखा होता, तो यहाँ नीचे में बैलेंस प्लस में आ जाता। तो अगर वो प्लस में आता तो आपका कोई भी एरियर नहीं होता, जो भी आपका बैलेंस कटना होता एक बार में कट जाता। मतलब जिस दिन ये बिल बना है, 7 मार्च को ये बिल हुआ है, तो 7 मार्च के दिन में आपका जो भी बैलेंस होता है उसमें से 262 यूनिट जो पुराना वाला था उसमें से 609 रुपया घटा के बाकी पैसा आपके बैलेंस से कट जाता। लेकिन इस केस में चूंकि आपका बैलेंस नेगेटिव रह गया, तो जो भी बकाया पार्ट रह गया 262 यूनिट में से 609 एडजस्ट होने के बाद से उसके अगेंस्ट में वो एरियर स्टार्ट हो गया। एरियर कैसे स्टार्ट होता है उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। इंस्टॉलमेंट कैसे सेट होता है, एरियर कैसे स्टार्ट होता है, आप तो यहाँ समझ गए। आपका अगर ये बैलेंस नीचे में प्लस में आ जाता तो आपका एरियर नहीं बनता, नेगेटिव में आ गया इसलिए आपका एरियर स्टार्ट हो गया है। एरियर का इंस्टॉलमेंट कितना होता है, कैसे होता है, उसके लिए अभी छोड़ दिए, उसके चक्कर में नहीं पड़िए।
वो एक तरह से जितना भी आपका एरियर करे, बस इतना आप समझिए कि जितना भी आपका इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगा तो आपका एरियर अगर खत्म हो जाएगा तो वो बंद हो जाएगा, बीच में खत्म हो जाएगा, बीच में बंद हो जाएगा 300 दिन के बाद, अगर नहीं खत्म होता 300 दिन पे बंद हो जाएगा। उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरा एरियर का इंस्टॉलमेंट अमाउंट ज्यादा कट रहा है कम कट रहा है। अगर ज्यादा कट भी रहा है तो जल्दी खत्म हो जाएगा, कम कट रहा है तो पूरा 300 दिन चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग उसके चक्कर में नहीं पड़ते कि इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना कट रहा है, बस इतना समझ लीजिए कि नीचे में आपका बैलेंस नेगेटिव में आ गया, यानी कि आपका ड्यू रह गया, इसके कारण आपका एरियर इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो गया। तो यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब आपका पुराना बिल में एडवांस था, जनवरी का बिल जो हमारा बना था उसमें एडवांस पैसा था मेरा, फिर भी यहाँ पे एरियर स्टार्ट हो गया, क्योंकि जो 1 महीने का बिलिंग हुआ वो जो हमारा एडवांस पैसा था उससे ज्यादा का बिलिंग हो गया। 262 यूनिट का अगर आप पैसा जोड़ेंगे तो कैसे भी 1000 रुपए से ज्यादा का बिल बनेगा, 1200 का बिल बनेगा, तो उसमें 600 एडजस्ट होने के बाद से एरियर बच ही जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो गया। तो यही चीज मैंने साइड में लिखा है, यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस रह गया 884 रुपया, क्योंकि ये बैलेंस नेगेटिव है इसलिए हमारा इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको अगले स्लाइड में दिखाता हूँ। देखिए हमारा बिलिंग कब हुआ था, 7 मार्च को। आप देखिए ये डेली डिडक्शन देखिए 3 मार्च को, 1 मार्च को यहाँ पे देखिए रेडी का पैसा कट रहा है, कोई एरियर नहीं, एरियर कॉलम देखिए ये 0 आ रहा है। 7 मार्च को 0 है, 7 मार्च को हमारा बिलिंग हुआ तो 8 मार्च से यहाँ पे 7 रुपया आपका इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो गया, क्योंकि हमारा बिल नेगेटिव बन गया था, तो यहाँ से 7 रुपया के हिसाब से आपका एरियर कटना स्टार्ट हो गया। बस यही चीज मैं दिखाना चाह रहा था कि अगला स्टेटमेंट जिस दिन आपका बिल बनता है पहला, वहां पे अगर आपका बकाया रह गया तो आपका एरियर स्टार्ट हो जाएगा, अगर वहां पे नहीं रहा तो क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद से एरियर कोई चक्कर नहीं है आपको, लेकिन अगर वहां रह गया तो फिर आपको इंस्टॉलमेंट वहां से स्टार्ट हो जाएगा, वो आपको पर डे बैलेंस से कटेगा। तो यहाँ से आपका पर डे 7 रुपया के हिसाब से इंस्टॉलमेंट कट रहा है, मतलब जो भी आपका कंजम्पशन है उसके अलावा 7 रुपया और भी कटेगा। अब हम लोग आगे आ जाते हैं। अब हमारा सेकंड बिल बन गया अप्रैल में, 7 अप्रैल को देखिए यहाँ पे 7 अप्रैल को हमारा दूसरा बिल बन गया। इस बिल में भी अगर आप देखेंगे नीचे में सबसे बॉटम में 251 रुपया नेगेटिव ही रह गया, यानी कि हमारा अभी भी एरियर खत्म नहीं हुआ, मतलब उस महीने में मैंने ज्यादा पैसा नहीं डाला तो एरियर जो आपका कट रहा था वो सेटल नहीं हुआ, अगर मैं 500 रुपया और एक्स्ट्रा डाल दिया रहता तो वो खत्म हो गया रहता, बट नहीं डाला गया है, तो यहाँ पे आपका बैलेंस नीचे में नेगेटिव ही रह गया है, तो इसके कारण आपका एरियर कंटिन्यू रह जाए। तो वही चीज मैंने साइड में लिखा है कि सेकंड बिल जनरेट तो हो गया 7 अप्रैल को, जो कि 1 अप्रैल तक का बिल है। अब जो कि 1 अप्रैल का जो बिल है वो नेगेटिव रह गया, 1 अप्रैल का जो बैलेंस है वो नेगेटिव रह गया, इसलिए आपका इंस्टॉलमेंट है जो कंटिन्यू रह जाएगा। अगर यहाँ पे आपका 1 अप्रैल का बैलेंस प्लस में आ जाता तो इसका मतलब है कि आपका एरियर खत्म हो गया, जो भी बैलेंस कटना होता वो एक बार में कट के आपका इंस्टॉलमेंट स्टॉप हो जाता। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला स्टेटमेंट में क्या हो रहा है। अब देखिए ये 7 अप्रैल का है, 7 अप्रैल के बाद से भी देखिए एरियर पहले से भी कट रहा था, 7 अप्रैल के बाद भी एरियर कट रहा है, तो ये क्लियर है कि एरियर आपका क्यों नहीं स्टॉप हुआ। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला बिल में हमारा क्या हो रहा है। अगर हम लोग फिर मई में देखते हैं, देखिए हमारा थर्ड बिल बना मई में, 8 मई को बिल जनरेट हो रहा है, जो कि 1 मई तक का बिल है। आप इसमें देखेंगे तो सबसे नीचे में देखिए जो इंपॉर्टेंट है, 1 मई का बैलेंस हमारा आ गया 590 रुपया प्लस में, मतलब कि हमारा बैलेंस उस दिन पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब अब हमारा कोई भी बकाया नहीं रहेगा, हमारा स्टेटमेंट से इंस्टॉलमेंट अमाउंट जो कट रहा था वो खत्म हो जाएगा, और ये जो बैलेंस 1 मई का हमारा आ रहा है, इस बैलेंस के अकॉर्डिंग हमारा बैलेंस स्मार्ट मीटर के ऐप में दिखने लगेगा। वो कब दिखेगा, जब 8 मई का हमारा बिल बना उसके बाद से। तो अगर आप देखेंगे 8 मई को, अगर आप देखेंगे यहाँ पे 1 मई का हमारा बैलेंस हो रहा है प्लस में, तो हमारा एरियर खत्म हो जाना चाहिए। अभी हम लोग स्टेटमेंट में देखेंगे, आप घबराइए नहीं, यहाँ पे मैं एक बार डिटेल दिखाता हूँ कि आपको यहाँ पे देखने की जरूरत है। तीसरा बिल जनरेट हुआ 8 मई को, जो कि 1 मई तक का बिल है। 1 मई का बैलेंस 590 रुपया पॉजिटिव में है, जो कि प्लस में है, इसलिए एरियर स्टॉप होगा, और इनवॉइस सेटलमेंट में एक अमाउंट कटेगा जो कि 1 मई का बैलेंस से मैच करके कट जाएगा। वो कैसे मैच होगा वो भी मैं दिखा देता हूँ। आप बस यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, आपको अगले स्लाइड में ये इमेज नहीं दिखेगा। 1 मई का हमारा बैलेंस कितना है, 590 रुपया प्लस में है। अब आ जाइए यहाँ पे, देखिए 30 अप्रैल है, 1 मई 2 मई 3 मई 7 मई का हमारा बिल बना था। 7 मई के डेट में आइए यहाँ पे, सॉरी हमारा बिल 8 मई को बना था, तो 9 मई के डेट में हमारा एरियर स्टॉप हो गया। आप देखिए 9 मई के डेट में यहाँ पे एरियर 7 रुपया कटा, उसके बाद से ये 0 हो गया। एक्चुअली जिस दिन बिल जनरेट होता है उसके अगले दिन जनरली फेच होता है आपके बैलेंस में, तो एक दिन बाद आपके स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करता है, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। तो 9 मई से हमारा बैलेंस एरियर वाला स्टॉप हो गया, और यहाँ पे 704 रुपया इनवॉइस सेटलमेंट कट गया। अब ये 704 रुपया क्यों कटा है, 704 रुपया इसलिए कटा है, आप देखिए 1 मई का हमारा बैलेंस कितना है, 1344 रुपया, और बैलेंस हमारा होना कितना चाहिए था, 590 रुपया। तो होना चाहिए था 590 रुपया, है यहाँ पे 1344 रुपया, तो इसका मतलब है कि हमारे बिल में एक्स्ट्रा बैलेंस है। अगर बिल के अकॉर्डिंग मैच करवाया जाए तो 1 मई का बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, तो उसको मैच करने के लिए जो भी डिफरेंस अमाउंट है वो कट जाता है। तो वो चीज आपको देखें यहाँ पे इनवॉइस सेटलमेंट में 704 रुपया कट गया, क्योंकि इनवॉइस सेटलमेंट 1344 माइनस 590, और जो एक्स्ट्रा कट गया है एरियर वो आपको मिल जाएगा। तो मतलब कि 704 रुपया इसलिए कट गया क्योंकि आपका जो बैलेंस था वो बिल के अकॉर्डिंग मैच कर देना है। जो भी बिल में मैच दिख रहा है बैलेंस आपका एरियर खत्म करने के बाद से, उतना बैलेंस आपके स्मार्ट मीटर में भी होना चाहिए। वो कब होगा, यहाँ पे 1344 दिख रहा है, 1344 नहीं दिख के दिखना कितना चाहिए था, 590 एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो उतना पैसा कट जाएगा। तो ये हो गया इनवॉइस सेटलमेंट। तो इनवॉइस सेटलमेंट में आपका यहाँ पैसा कट गया,
और आपका बैलेंस उसके बाद से, अब इसके बाद से एरियर कोई नहीं कटेगा, जो भी आप यूज कर रहे हैं वो कट रहा है। इसके बाद से आपका इनवॉइस सेटलमेंट में तभी कोई पैसा कटेगा जब आपके बिल में कोई फाइन आ जाए, रेट का डिफरेंस हो जाए, कोई आप कैटेगरी चेंज करवा लिए, लोड चेंज करवा दिए, कोई ऑर्डर निकलवा दिए, मतलब जैसे वायर शिफ्ट करवा रहे हैं, तो इस तरह का कुछ चेंज करवाएंगे तभी आपके बिल में कोई फाइन कटेगा, या मतलब कोई सेटलमेंट अमाउंट कटेगा, या फिर फाइन कटेगा, तभी कोई इनवॉइस सेटलमेंट कटेगा। अदरवाइज कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको इनवॉइस सेटलमेंट में नहीं आए। तो दोस्तों ये था स्मार्ट मीटर का बिलिंग कैसे होता है, कैसे आपका एरियर स्टार्ट होता है और कैसे खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल है इसमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपने अगर हमारे चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह नई वीडियोस लेके आते रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।